ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो नंबर 9D। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में दूसरे अध्याय के तीसरे भाग के श्लोक नंबर 41 से श्लोक नंबर 46 तक है। जीवात्मा पर चर्चा जारी है। ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि जो जीवात्मा के भीतर रहकर उस जीवात्मा का नियंत्रण करता है वह अंतर्यामी तो तेरी आत्मा है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, मैं इस जीवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम और रूप को प्रकट करूंगा। और केन उपनिषद में भी जो यक्ष के बारे बताया गया है उसमें भी यही सिद्ध किया गया है कि अग्नि और वायु जैसे देवताओं में अपने अपने कार्य करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं होती। उस परब्रह्म से ही शक्ति पाकर वे सभी देवता लोग अपना अपना काम करने में सामर्थ होते हैं। श्रुतियों के इन कथनों से यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा पूरी स्वतंत्रता से कुछ भी नहीं कर सकता। जीवात्मा जो कुछ भी करता है वह सब कुछ तो वह उस परम ब्रह्म के सहयोग से और उसी की दी हुई शक्ति से ही करता है। जीवात्मा का जो कर्तापन है उसका वह कर्तापन तो ईश्वर के अधीन है। यह बात गीता में भगवान कृष्ण द्वारा इस तरह स्पष्ट की गई है, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र पर सवार किए हुए सब प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार अपनी माया से चलाता हुआ ईश्वर उन सब के हृदय में निवास करता है। विष्णु पुराण में प्रहलाद अपने पिता से कहता है, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे ही दिल में नहीं है बल्कि वे तो समस्त लोकों को व्याप्त करके सब में स्थित हो रहे हैं। वे सर्वव्यापी परमेश्वर ही मुझे और आपके सहित अन्य सभी प्राणियों को भी सब कुछ करने की शक्ति देता है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा का जो कर्तापन है उसका वह कर्तापन तो पूरी तरह ईश्वर के अधीन है। गीता के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि यह जीवात्मा जो कुछ भी करता है वह सब कुछ तो ईश्वर की दी हुई शक्ति से ही वह करता है। फिर भी अभिमान के वश में आकर जीवात्मा अपने आप को करने वाला कर्ता समझ लेता है और इस प्रकार भ्रम में पड़कर वह संसार बंधन में फंस जाता है। लेकिन यदि यह बात मान ली जाती है कि जीवात्मा का कर्तापन ईश्वर के पूरी तरह अधीन है, तब तो प्रश्न यह उठता है कि ईश्वर पहले तो जीवात्मा से शुभ और अशुभ कर्म करवाता है और फिर ईश्वर उस जीवात्मा से उन कर्मों के फल का भोग करवाता है। इससे क्या ईश्वर में विषमता और निर्दय होने का दोष तो नहीं आ जाएगा? इस विषय में कहा जाता है कि ईश्वर द्वारा जीवात्मा को नए कर्म करने की शक्ति और सामग्री जो दी जाती है वह शक्ति और सामग्री तो उस जीवात्मा को उसके जन्म जन्मांतर में इकट्ठे किए हुए उसके ही कर्म संस्कारों के अनुसार दी जाती है। और उस शक्ति और सामग्री का सही उपयोग करने के लिए, सही प्रयोग करने के लिए परमात्मा ने एक तो व्यक्ति को विवेक दिया है और दूसरा परमात्मा ने शास्त्रों द्वारा उसे दिशा निर्देश भी दिया है, जहां बताया गया है कि कौन कौन से कर्म उचित, अच्छे और करने योग्य हैं और कौन कौन से कर्म अनुचित, बुरे और न करने योग्य हैं। कौन से कर्म करने की उसे अनुमति है
और कौन से कर्म करने की उसे मनाही है। इसमें व्यक्ति अच्छा या बुरा चयन करे, उसके लिए उसे पूरी स्वतंत्रता है। इसमें वह ईश्वर के अधीन नहीं है। इसलिए ईश्वर पर विषमता और निर्दयी होने का दोष नहीं लग सकता। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा है कि बहुत से निष्क्रिय जीवों पर शासन करने वाला जो एक परमेश्वर है, वह एक बीज जो उसकी प्रकृति है, उस बीज को वह अनेक प्रकार से विस्तृत करता है, उस बीज को वह अनेक प्रकार से फैलाता है। जो ज्ञानी लोग अपने ही हृदय में स्थित उस परमेश्वर को निरंतर देख पाते हैं, उन्हीं को सदा रहने वाला सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। जो एक नित्य चेतन परब्रह्म परमेश्वर बहुत से नित्य चेतन जीवों के कर्म फल भोग की व्यवस्था करता है, वह परमेश्वर तो सबका कारण है। उस परमदेव परमेश्वर को ज्ञान योग और कर्म योग से जानकर जीवात्मा सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रुति में जीवों के नाना प्रकार के होने का वर्णन है। साथ ही जीवों को नित्य और चेतन भी कहा गया है और ईश्वर को जगत का कारण बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवगण तो परमेश्वर के ही अंश है। केवल इतने से ही नहीं, बल्कि परिवर्तन से भी जीवगण परमेश्वर के अंश सिद्ध होते हैं। अथर्ववेद के एक शाखा वालों के ब्रह्म सूक्त में कहा गया है, यह केवट ब्रह्म है, यह दास ब्रह्म है और यह जुआरी भी ब्रह्म है। इस प्रकार जीवों के बहुत प्रकार होने का और उन सब जीवों के को ब्रह्म बताने से भी यही सिद्ध होता है कि जीव ईश्वर के ही अंश है। यदि जीव को परमेश्वर का अंश न मानकर उसे पूरी तरह अलग मान लिया जाता है, तब तो पहले वाली श्रुति में ब्रह्म को जो जगत का एकमात्र कारण बताया है और अथर्ववेद में जो केवट दास ज्वारी आदि जैसे जीवों को ब्रह्म कहा गया है, इन सभी कथनों में भी विरोध आ जाएगा, जो हो नहीं सकता। इसलिए जीव को ब्रह्म से पूरी तरह अलग तत्व नहीं माना जा सकता और इसलिए जीव को ब्रह्म का अंश मानना ही तर्कसंगत है। लेकिन जिस प्रकार किसी साकार वस्तु के टुकड़ों का उस वस्तु का अंश माना जाता है, उस प्रकार जीवात्मा ब्रह्म का अंश नहीं है, क्योंकि साकार वस्तु की तरह परमेश्वर के खंड या हिस्से नहीं हो सकते। जीवात्मा तो कारण और कार्य के भाव से परमेश्वर का अंश है और कार्य और कारण के भाव से भी इसी रूप में नित्य और चेतन जीव प्रलय काल में अव्यक्त अवस्था में इसी तरह विलीन रहते हैं और सृष्टि के समय भी उसी ईश्वर से वे प्रकट हो जाते हैं और फिर संहार काल में उन्हीं परमेश्वर में उन सभी जीवों का फिर से लय हो जाता है और इन जीवों के शरीरों की जो उत्पत्ति है, वह उत्पत्ति भी उसी ब्रह्म से होती है। यही बात भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट की गई है, हे अर्जुन, मेरी जो ब्रह्म रूप प्रकृति है, अर्थात मेरी जो त्रिगुणमयी माया है, वह माया सभी तत्वों की योनि है। वही उन सभी तत्वों का पैदा होने का स्थान है और उसी योनि में मैं चेतन रूप बीज को डालता हूं
और इस जड़ और चेतन के मेल से ही सभी तत्वों की उत्पत्ति होती है, सभी तत्व पैदा होते हैं। इसके अलावा नाना प्रकार की जो भी योनियां हैं, उन सभी योनियों में जितने भी रूप, जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सभी शरीरों को गर्भ में धारण करने वाली मेरी ही त्रिगुणमयी प्रकृति है, और उन सब में बीज डालने वाला पिता तो मैं ही हूं। इसलिए जिस प्रकार संतान अपने पिता का अंश होता है, उसी प्रकार जीव भी ईश्वर का ही अंश है, और यही शास्त्रों का भी निष्कर्ष है। छांदोग्य उपनिषद के मंत्र में कहा है, पहले जो कुछ भी वर्णन किया गया है उतना तो इस पर ब्रह्म परमेश्वर का महत्व है ही, साथ साथ परम पुरुष तो उससे भी कहीं अधिक है। समस्त जीव समुदाय उस परब्रह्म के केवल एक पाद या केवल एक अंश ही है, और उसके बाकी के जो 3 पाद हैं वे तो अमृत स्वरूप दिव्य हैं, यानी वे तो पूरी तरह अलौकिक हैं, और वे अपने ही विज्ञान आनंद स्वरूप में स्थित हैं। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र के शब्दों से स्पष्ट तौर से समस्त जीवों को ईश्वर का ही अंश बताया है। गीता में भी भगवान कृष्ण इस बात की इस तरह पुष्टि करते हैं, जब वे कहते हैं कि इस जीवलोक में यह जो जीव समुदाय है, यह जीव समुदाय तो मेरा ही अंश है। और 10वें अध्याय के अंत में अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करते हुए वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी इन बहुत सारे भेदों को अलग अलग जानने की तुझे क्या जरूरत है? तू तो बस इतना ही समझ ले कि मैं तो अपनी शक्ति के एक अंश से ही इस सारे जगत को धारण किए हुए स्थित हूं। विष्णु पुराण में कहा है, हे मैत्रेय, एक पुरुष जीवात्मा जो कि अविनाशी, शुद्ध और सर्वव्यापी है, वह जीवात्मा भी सर्वभूतमय आनंद घन परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार तृतीयों द्वारा भी समर्थन किए जाने से भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा तो परमात्मा का ही अंश है। लेकिन तब यह प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है, तब तो जीवों को जो शुभ अशुभ कर्मों के कारण जो सुख दुख आदि भोग मिलते हैं, उन सभी भोगों से भी ईश्वर का संबंध होता होगा। इस प्रश्न का उत्तर कठ उपनिषद में मिलता है, जहां बताया गया है कि समस्त लोगों की आंख के स्वरूप जो सूर्यदेव है, वह सूर्यदेव आंख में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता। आंख के दोष सूर्य पर कोई असर नहीं करते, क्योंकि सूर्य तो केवल दृष्टा है। ठीक उसी प्रकार जो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा परमेश्वर है, उस परमेश्वर पर भी संसार के सुख दुख आदि का कोई असर नहीं पड़ता। संसार के सुख दुख आदि से ईश्वर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सूर्य की तरह ईश्वर तो केवल दृष्टा है। हाँ, सूर्य की तरह ईश्वर तो केवल दृष्टा है। इसके साथ ही दूसरे अध्याय के तीसरे भाग की यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें श्लोक नंबर 41 से श्लोक नंबर 46 तक है। ओम शांति शांति शांति। ओम।